हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रायः ये सुनते हैं कि हमें भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। तो उसका कारण क्या है, वह हम इस श्लोक में सीखते हैं। हमने ये भी सुना है कि भगवान से हमारा संबंध है, नित्य संबंध है। तो कैसे जागृत होगा वह भी इस श्लोक से हम सीखेंगे। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। शब्दों को देखिए। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा। कर्ण रंध्रेणा का अर्थ है कान के छिद्रों से। रंध्र मतलब छिद्र। उनके द्वारा प्रविष्ट प्रवेश होकर के। स्वानाम भाव सरोरुहम। स्वानाम स्वानाम करते अपने भक्तों के। भाव सरोरुहम। सरोरुह का अर्थ होता है कमल। तो भगवान कृष्ण कथा और कृष्ण नाम के रूप में अपने भक्तों के स्वानाम अपने भक्तों के कान के द्वारा उनके भाव रूपी कमल पे जाकर बैठ जाते हैं। और क्या करते हैं, भाव रूपी मतलब जो 5 प्रकार के भाव भक्त के होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 प्रकार के भाव होते हैं, मुख्य भाव जिसमें भक्त का संबंध भगवान से होता है। तो उस भाव को भक्त के हृदय में स्थित एक कमल से उपमा दी जा रही है। और क्या करते हैं, कहते हैं धुनोति। धुनोति शमलम कृष्णा। शमलम मतलब जो उसमें कश्मल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद मात्सर्य इत्यादि, उसको धुनोति स्वयं धुनते हैं, सफाई कर देते हैं। कौन? कृष्ण। कृष्ण का नाम, कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है। तो कानों के द्वारा प्रवेश करके भगवान भक्त के हृदय में जो उसका भाव है, जो ढका हुआ है भी गंदगियों की वजह से, उन गंदगियों को साफ कर देते हैं। उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से। सलिलस्य यथा शरत। जिस प्रकार से सलिलस्य का अर्थ होता है, सलिल मतलब होता है जल। तो जल के जितने भी आगार हैं, जल कुंड इत्यादि हुए, वह शरद ऋतु में पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में बहुत सारे जो कुंड इत्यादि होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दी जा रहा है कि सलिलस्य यथा शरद। जिस प्रकार से शरद ऋतु में जितने भी जल के आगार हैं पूरे स्वच्छ हो जाते हैं, जल पूरी तरह से पारदर्शी रूप में दिखता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भक्त के हृदय में कमल में जाकर के उसको पूरी तरह स्वच्छ कर देते हैं और वह अपने संबंध को भगवान से समझ सकता है। तो इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि क्यों हमें कान से भी सुनना चाहिए, ताकि हम भगवान को अपने हृदय में प्रवेश कराएं और भगवान हमारे हृदय में जाकर के कृष्ण कथा के रूप में, कृष्ण नाम के रूप में जाकर के हमारे हृदय को शुद्ध करके हमारे भाव जो है, सुषुप्त भाव, शाश्वत भाव है भगवान के प्रति, उसको जागृत कर सकें। हरे कृष्णा।